नारदने मयना सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुगे प्राणी। अब राम पूजन होता है के सुनो वीर हनुमाने आय के आसने दीजिए सिया सहित प्रभु रामे। सुमने सुगंधित सुमन ले सुमने सुभाति सुधारे दास के चरणों में अभिनंदन करूं हनुमान जी करो इसे तुम्हें स्वीकारे। सियावर रामचंद्र पदे गुरु शरणम राधे प्रिय कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर फूल को लेकर राम जी के चरणों में अर्पण करो श्रीमान। हरि ओम दशरथे रथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात्। नमः। सीता मैया को ग्रह स्वामिनी अर्पण करे। जनक नंदने विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नमो नमः। छोटे भैया लक्ष्मण को ग्रह स्वामिनी दशरथे नथाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणे प्रचोदयात्। हनुमान जी को ग्रह स्वामी अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। नमो नमः। पूजास्थान पुष्पं समर्पयामि सीता लक्ष्मण भरते शत्रुघ्न हनुमान सहितं श्री रामचंद्राय नमः। बोलो रामचंद्र देव की मैया तुलसी को प्रणाम करे। ओम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं मंगल पूजा स्थान अभिनंदनम समर्पयामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी अब सर्वानंदे करे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो जो दुर्गा भवानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चले दाता के चरणों में संक्षिप्त रूप से पूजन को स्वीकार करने के बाद में समय हुआ देवियों सज्जनों को हर रात्रि की तरह एक बार फिर से हाथों को एकत्र करें, शीश को झुकाए। चले सबसे पहले प्रभु के चरणों में मालिक का मंगलाचरण है। उसके बाद में संकीर्तन के बाद में भगवान की स्तुति भोग गीत और पुनः प्रभु राम के चरणों की वंदना के बाद में आज रामचरितमानस का जो मंगल पाठ है उसको हम सब लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चले हाथों को एकत्र करें, शीश को झुकाए, मालिक के चरणों में हमारा पुनः कोटि प्रणाम स्वीकार। दोस्तों साथियों, आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रमन भजन पाक मंडली की ओर से सर्वप्रथम जय श्री राम सिद्धार हो। मंडली की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद हो जो आप अपना समय निकालकर इस छोटी सी मंडली को सहयोग देने के लिए पदार्पण किए हुए। परमपिता परमात्मा से यही विनती है कि आप भक्तों का जो भी मनोकामना हो भगवान जरूर पूरा करेंगे। चलते हैं, आप सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें और आज की कार्य हम धूमधाम से एक बार ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं और आशा है सभी हमारे साथ हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिरगनं वन्दे विष्णुभवहरणं
स्वर्गलोके जनार्दनम् ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु बोले कृष्ण कन्हैया की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री बोलिए अपने गुरु महाराज की जय। ॐ शन्नो मित्रा शर्वरणं शरणो भवतु मां शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्राह्मणे नमस्वायो त्वमेव प्रतीचं वरमावदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मानवतु अवतारमवतु अवतु माम् अवतु अवतारम्। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए रामायण महारानी की जय। गजानना गजानना सिद्धिविनायक गणपति देवा गजानना लड्डू का तेरा भोग लगते हैं भक्त जन सब करते रमानी। लड्डू का तेरा भोग लगते हैं भक्त जन सब करते रमानी। लड्डू का तेरा भोग लगते हैं भक्त जन सब करते रमानी।
रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भोगी अर्पणम समर्पयामि। पहले सभी लोग पुनः खड़े होने का प्रयास करें। देवियों सज्जनों, पैरों को कष्ट देकर खड़े हो जाओ, क्योंकि समय हुआ हम प्रभु के चरणों में भोग अर्पण करें। सूचना है हर रात्रि की तरह सूचना है कि जो लोग अपने द्वार से हमारे प्रभु के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य मेवा मिष्ठान फल फूल बाती पुष्पों की माला का प्रबंध करके लाए हैं, आसन के सम्मुख में आओ और मालिक के चरणों में उसका विशेष रूप से लगाओ। दोनों दंपति साथ में आकर प्रभु के चरणों में भोग समर्पित करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तुझे भगवान जो है सदा
सभी को झूठे हैं चढ़ाऊंगा तुझे भगवान जो है सभी को झूठे हैं चढ़ाऊंगा तुझे भगवान जो है सभी को झूठे हैं चढ़ाऊंगा तुझे भगवान जो है सभी को झूठे अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरोगे झूठे हैं अगर मैं फूल चढ़ाऊं भगवान तो भंवरोगे झूठे हैं अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो मछली के झूठे हैं अगर मैं जल चढ़ाऊं भगवान तो मछली के झूठे हैं चढ़ाऊंगा तुझे भगवान जो है सभी को झूठे हैं चढ़ाऊंगा तुझे भगवान जो है सभी को अगर मैं तुझ चढ़ाऊं भगवान तो बचने के झूठे हैं अगर मैं तुझ चढ़ाऊं भगवान तो बचने के झूठे हैं अगर हृदय चढ़ाऊं भगवान तो पापों से मैले हैं अगर हृदय चढ़ाऊं भगवान तो पापों से मैले रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण भव कांदलोचन काज गणित अमित सविनवनीत सुंदर पटपी समानो बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पुष्पमालम समर्पयामि। चले मिलकर प्रभु की चरणों की वंदना और आज आत्मकांड के माध्यम से कथा को लेकर आगे बढ़े। सभी लोग बैठने का प्रयास करें। बंदो चरणे कमल रघुनंदन बंदो चरण कमल रघुनंदन
बोले श्याम रामचंद्र भगवान की वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिने हमरा कौन नहीं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवनेशिनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातातिमजम्
वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग प्राणी। बोल रामचंद्र देव की जय। परम अध्यक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री चरण कमलों में हमारा पुनः कोटिन प्रणाम। बड़ों को है आदर सम्मान तो छोटों को है प्यार और दुलारे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मणों को प्रणाम। श्रोतागण कर जोड़ के आज एक बार फिर से हमारी जो जनता है देवियों सज्जनों, हमारी प्यारी जनता रानी को व्यास गादी की ओर से 7वीं श्री सनातन धर्म ज्योतिर्मय भजन फाग मंडली के तमाम सदस्यों की ओर से हमारी जनता को गादी की ओर से प्यार भरा जय सिया राम। जय श्री राम। देवियों सज्जनों एक बार फिर से समय के एक बार फिर से धन्यवाद के आभारी है कि जनता हमारे निमंत्रण को स्वीकार करती है हर साल और जीवन में से समय को निकालकर हमको देती है। अन्यथा जीवन में से समय निकालकर हमको नहीं बल्कि मालिक को देती है जनता। क्योंकि जब शरीर से प्राण छूटते हैं ना तो कोई नहीं रहता, बस परमात्मा का ही साथ होता है। तो आज मर्यादा के पुरुषोत्तम रघुवीर के श्री चरण कमलों में कोटिन धन्यवाद करें हैं कि हे बाबा आज एक बार फिर से छठे रात्रि में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। छठे रात्रि में हमारा जो वंदना है दाता, हमारा जो सुमिरन है उसको आप स्वीकार करें। और आज की जो विशेष गाथा है उसकी निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए मालिक हम पर दया करे। तो चले कथा को लेकर आगे बढ़े। जैसे आज हमारा और जनता का मिलन हुआ, ऐसे एक बार फिर से देवर्षि नारद ने मन में अनुष्ठान, मन में संकल्प को लिया कि चलो रामनवमी का समय हम एक बार फिर से सरोवर तालाब के पास चले। चलते चलते नारद सरोवर के पास पहुंचे तो देखा तो कैलाश पर्वत के ऊपर है पर्वत, कैलाश पर्वत के शिखर पर है चंद्रमौली शिवाजी महाराज, मैया जगदम्बा, मैना और हिमांचल की कन्या उमा अंबिका भवानी मैया पार्वती के साथ विराजमान। और हर दिन की तरह, हर रात्रि की तरह मैया जगदम्बा शिवाजी से प्रश्न कर रही है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रही है कि हमको प्रभु के विषय में बतलाने का प्रयास करो दाता। शिवाजी अपने मति के अनुसार मैया के हर प्रश्नों का समाधान करवाते हैं कि कैसे मैया केकई ने कल राजा से वरदान को मांग लिया, राजा को देना पड़ा। सुमंत्र के साथ में रथ में बैठ कर हमारे प्रभु राम, छोटे भैया लक्ष्मण और परम सुंदरी जगत जननी मैया सीता घने जंगल की दिशा में निकल पड़े। इधर राजा के शरीर से राजा के प्राण जाने वाले हैं। सुमंत्र के साथ में रथ में जंगल में यानी कि वन में ओझल हो गए हमारे राम, अंतर्ध्यान हो गए प्रभु राम। तब राजा दशरथ ने मैया कौशल्या को बताया कि श्राप सत्य हो गया। जब राजा के मुखारविंदों से श्राप शब्द सुना मैया कौशल्या ने, तो कौशल्या रानी ने पूछा कि राजा क्या बोल रहे हो। तब राजा ने कहा कि एक दिन मैंने छल से सरवन के छाती में शब्द वेदी बांध मारी, सरवन के शरीर से प्राण चले गए। तो माता पिता चिता के ऊपर बैठ गए। पिता ने हमको दिया था श्राप कौशल्या कि जैसे सरवन के वियोग में, जैसे पुत्र के वियोग में मैंने अपने प्राण को त्यागा है राजा, ऐसे एक दिन तुम भी त्यागोगे। और वही बात सत्य हो रही है। देखो मेरा पुत्र जा रहा है, देखो मेरा पुत्र जा रहा है कौशल्या, और मेरे शरीर से मेरे प्राण भी जा रहे हैं। इस पर संतों ने गाया है कि मन जो सोचा वो हुआ नहीं, हरि सोचा तत्काल। राम जी मन को चले गए, राजा दशरथ के शरीर से राजा के प्राण पखेरु चले गए। इधर राजा तो वियोग कर रहे हैं कि राम लौटेंगे या नहीं।
उधर सुमंत्र के साथ में हमारे प्रभु राम श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए निषाद राज के पास। पार्वती ने पूछा शिवाजी से कि बाबा ये निषाद कौन है? तब शिवाजी ने कहा कि हे जगदम्बा, जैसे सुमंत्र दशरथ का परम मित्र है, जैसे सुदामा कृष्ण का परम मित्र है, वैसे निषाद राज प्रभु राम का परम मित्र है। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, प्रभु का रथ पहुंचा तो लोग दौड़ पड़े, सभी दिशाओं में लोग दौड़ पड़े। सोचे कि शत्रु आक्रमण कर रहा है। दौड़ के जाकर निषाद राज को बताया जाता है कि लगता है दक्षिण के दिशा से शत्रु आक्रमण करने वाला है प्रभु। निषाद राज दौड़ के आकर देखता है तो दृष्टि बांध के देखा तो रथ के ऊपर रथ के ऊपर देवियों सज्जनों सूर्य का जो पताका है वो देखा, सूर्य का पताका ध्वजा को देखा और उस पर देखा कौन? हमारे प्रभु राम। बोलो रामचंद्र देव की। और निषाद राज ने कहा कि अरे मूर्ख, ये शत्रु नहीं, ये तो मेरे राम है। और चले आज प्रभु राम अयोध्या से विदा को ले लिए हैं। अयोध्या से विदा को लेकर प्रभु राम श्रृंगवेरपुर में अब प्रवेश कर रहे हैं देवियों सज्जनों। और चले शिवाजी ने पार्वती से बताया है कि कैसे मान और सम्मान के साथ में देवियों सज्जनों प्रभु का स्वागत, भगवान का सत्कार होगा श्रृंगवेरपुर में। वहां से प्रभु गंगा को पार करके और कैसे चलते चलते आज हमारे मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु राम माता सबरी के यहाँ पर जाएंगे। प्रेम से बोलो रामायण महारानी की। चले आगे रामचरितमानस के माध्यम से कथा दोहे चौपाई और सोरठे के माध्यम से बड़ा धन्य है तुलसी के रामायण, नाव बना छोड़ा। बड़ा धन्य है तुलसी के रामायण, नाव बना छोड़ा। भला युग में करने को रामायण, नाव बना छोड़ा। बड़ा धन्य है तुलसी के रामायण, नाव बना छोड़ा। बड़ी कृपा तुलसी की आए नाव जो बनाया। बड़ी कृपा तुलसी की आए नाव जो बनाया। युग में ये नाव है निहारा, ये नाव है निहारा, ये नाव है निहारा। ये नैया पार करी रामायण, नाव बना छोड़ा। बड़ा धन्य है तुलसी के रामायण, नाव बना छोड़ा। कोमल चित्ता दिने रहा, सार दिन रघुनाथ बिचारा। तेरा नाम भगवान कभी तेरी को याद जोगी। बड़ा धन्य है तुलसी के रामायण, नाव बना छोड़ा।
श्रृंगवेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए, गंगा तट पर आए राम, बोलो पतित पावन श्रृंगवेरपुर से होकर रात राम जी ने वहीं पर निषादों के नगर में बिताया और सुबह होते ही परमात्मा श्रृंगवेरपुर से निकले, रथ को अवधपुरी लौटाया, गंगा तट पे आए राम, पतित पावन सीता राम, केवट कहे चरण धुलवाओ। गंगा तट पर आने के बाद में प्रभु का जो मिलन है देवियों सज्जनों केवट से हुआ। केवट ने प्रस्ताव रखा, प्रभु ने प्रस्ताव रखा कि केवट हमको नौका से गंगा से पार उतारो, हमको नौका में बिठाओ और गंगा से पार उतारो। केवट ने कहा कि केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम। केवट ने कहा कि हे प्रभु, नौका में चढ़वाने का कोई कारण ही नहीं, लेकिन पहले तुम्हारे चरण को हम स्नान करवाएंगे। प्रभु राम ने पूछा कि क्यों? तब केवट ने कहा कि आपके चरण धूल को छूते ही पत्थर नारी हो गई, कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहना तेना काट कठिनाई। लेकिन हमारी नौका तो जल में पड़े पड़े कोमल हो गई है प्रभु, अगर आप नौका में बैठे नौका स्त्री हो जाई, अगर आप नौका में बैठ जाए और नौका स्त्री हो गई तो हम चलाएंगे क्या? अगर चलाएंगे नहीं तो परिवार का पालन और पोषण कैसे करेंगे प्रभु?
केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम। राम जी ने कहा कि जो भी करना है शीघ्र करो। तब केवट ने क्या किया, लाया एक कठौता पानी, कि लाया एक कठौता पानी, चरण कमल धोए सुकुमाई, नाव चढ़ाए लक्ष्मण सीता और राम, पतित पावन सीताराम। कि सुनी केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहां से करुणा ऐन, चितय जानकी तब लखन तना। प्रभु ने कहा कि केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका भी नहीं जाए और मैं गंगा से भी पार हो जाऊं। तब केवट ने कठौता यानी कि बांस में पानी को भरा, कि लाया एक कठौता पानी, चरण धोए सुकुमानी। केवट बांस में पानी भर के लाया, प्रभु की चरणों के उसके ऊपर रख दिया और देख रहा है कि अगर बांस स्त्री हो गई तो प्रभु को नौका में नहीं बिठाऊंगा। लाया एक कठौता पानी, चरण धोए सुकुमानी, गंगा पार उतारे राम, पतित पावन सीताराम। और जब चरण स्नान करके चरणामृत का पान किया हमारे केवट महाराज ने, संतुष्ट हो गए, भगवान को टक बांध के देखा देवियों सज्जनों। तब प्रभु को नौका में चढ़ाया और गंगा से पार उतारा। तब शिवाजी ने कहा कि अरे गंगे, हमारे राम जा रहे हैं, तुम जरा धीरे धीरे बहना, कि अपने राम जी उतरेंगे पार, कि अपने राम जी उतरेंगे पार, गंगा जरा धीरे धीरे बहना। यहाँ पर मैया पार्वती ने पूछा शिवाजी से कि हे बाबा, आज राम जी केवट से उसकी नौका को क्यों मांग रहे हैं? रामायण का जो उपाय है कि मांगी ना होना केवट जाना, कहा है तुम्हारे मर्म में जाना, कि मांगी ना होना केवट आना। राम जी ने क्यों मांगा? शिवाजी ने कहा कि जहां पर भक्ति होती है भगवती, जहां पर भक्ति होती है वहां पर भक्त नहीं स्वयं भगवान मांगते हैं। भक्ति तो है साक्षात गंगा रानी, भगवान है हमारे राम, और भक्त है केवट है। तो केवट की जो नौका है वो भक्ति में तैर रही है, अनकंडीशनल लव में तैर रही है केवट की नौका। तो यहाँ पर केवट क्यों भगवान से मांगे? स्वयं राम जी ने मांगे कि मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। लेकिन चरण को स्नान करवा के केवट ने प्रभु राम को पार से उतारा, कि उतराई में मुद्री दीनी। दूसरे घाट पर पहुंचने के बाद में उतराई में मुद्री दीनी। केवट ने यह विनती कीनी कि उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पाए सीताराम। पार उतारने के बाद में कि उतरे खाड़ भई रेता, खाड़ से उतर के केवट रेत पे खड़े हो गए देवियों सज्जनों। और प्रभु राम ने केवट को उतराई देना चाहा मुद्री, लेकिन केवट ने कहा कि नहीं प्रभु जी, हमारा तो एक ही काम, हम लोगों को गंगा से पार उतारते हैं, लेकिन आप लोगों को भवसागर से पार उतारते हैं। लौटना जो भी कुछ दोगे हम उसको प्रसाद समझ के ले लूंगा। कि आशीष रहे केवट चला, हर्ष चले श्री राम। प्रभु ने केवट को आशीर्वाद दिया, केवट नौका को लेकर फिर से गंगा में उतर गया। प्रभु राम ने रामेश्वर की स्थापना कर दी। वहां पर मैया सीता ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके शिवलिंग की स्थापना की, और शिवाजी और मैया जगदम्बा पार्वती से निवेदन किया कि हे मैया, कि हे बाबा, हम जा रहे हैं जंगल वन की ओर जा रहे हैं, पति और देवर के साथ में हमारी सहायता करना। भगवान भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे तो पूछे कि प्रभु रहने का स्थान बताओ। भरद्वाज ने कहा कि राम चारों दिशा तुम्हारा है, कहीं पर रखो। प्रभु एक रात वहीं पर बिताए, आगे बढ़े, ऋषि अत्रि के आश्रम में आए तो महासती अनसुईया ने, ऋषि अत्रि की पत्नी महासती अनसुईया ने मैया सीता को पत्नी का जो कर्तव्य है वो बताया, यानी कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया कि सीता, विवाह के बाद में एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। ये कर्तव्य माता कौशल्या ने नहीं, महासती अनसुईया ने बताया सीता को। और एक जोड़ा वस्त्र, एक जोड़ा कपड़ा महासती अनसुईया ने दिया है देवियों सज्जनों। राम जी ने पूछा अत्रि ऋषि से कि हे दाता, हमको रहने का स्थान बताओ। अत्रि ने कहा कि तुम चित्रकूट में जाओ,
वहीं के लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। राम तुम वहीं पर चित्रकूट में रहना कि चित्रकूट के घाट पे हो गई संतों की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, बोलो रामचंद्र देव की। वहीं से मैया सीता रावण के द्वारे हर ली जाती है। प्रभु राम चिंतन में पड़ के मैया सीता को ढूंढने लगे। रास्ते में भगवान जटायु से मिले। जटायु ने सारा विस्तार बताया कि रावण तो मैया सीता को हर के पूर्व दिशा में ले गया। भगवान ने जटायु का दाह संस्कार अपने ही हाथों से किया। देवी और सज्जनों, उसके बाद में भगवान आगे बढ़े तो कबंध मिले। कबंध को श्राप है दुर्वासा ऋषि के द्वारे। कबंध को श्राप था दुर्वासा ऋषि के द्वारे कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस योनि में हो जाओ तुम। तब कबंध ने पूछा कि हमारा उद्धार कब होगा। तब दुर्वासा ने कहा कि जब प्रभु राम मार्ग में तुमसे मिलिए तब तुम्हारा जाकर राक्षस का जो देह है ये छूटेगा। भगवान ने कबंध का भी तरनतार कर दिया और ढूंढते ढूंढते हमारे प्रभु राम कहां पर पहुंचे, माता सबरी के द्वारे पर आ गए कि कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहायान, प्रेम सहित प्रभु खायहु बार ही बार बखान। ढूंढते ढूंढते देवियों सज्जनों मैया सीता को देखते देखते चहुं दिशाओं में प्रभु राम, सांझ का समय हुआ, प्रभु राम पहुंच गए माता सबरी की यहाँ पर। लेकिन प्रभु को तो पता है कि कौन है, लेकिन मैया को पता नहीं कि ये दोनों युवराज कौन है। तो चले, सांझ का समय, लक्ष्मण ने कहा कि भैया पास में कोई कुटिया है, चलो वहां पर पता पूछे, शायद उन लोगों ने भाभी को देखा होगा। तो अब प्रभु राम लक्ष्मण सूनी कुटिया में प्रवेश करेंगे देवी और सज्जनों। और तब मैया सबरी जो है बेचारी बूढ़ी हो गई, लाठी लेकर चल रही है, मुंह के सारे दांत टूट के गिर गए, शक्ति में बल नहीं है, दिख नहीं रहा है मैया को अच्छा से, अच्छी तरह से देख नहीं पाई। लेकिन सबरी ने जब दोनों युवराजों को देखा तो पूछ पड़ी बेचारी कि तुम लोग कौन हो। माता के पूछने पर लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। चले वही परिचय आज शिवाजी मैया पार्वती को दे रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। चले आगे चौपाइयों के माध्यम से कथा को टीका करते हैं देवियों सज्जनों। और कैसे मैया प्रभु को खिलाएगी यही आज हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो रामचंद्र देव की जय। शिवरी की है आशा न करेगे वो निराशा, श्री राम मेरे घर आए, प्रभु राम मेरे घर आए।
चक चक कर बन सबरी आई, प्रेम सहित मेरे राम ने खाई।
अरे ऐसे मीठे नहीं है आम, पतिज पावन सीताराम। माता सबरी के द्वारे पर प्रभु पहुंचे तो माता ने पूछा तुम दोनों कौन? तो लक्ष्मण ने कहा, अपना परिचय दिया लक्ष्मण जी ने मैया सबरी को। और जैसे ही मालिक का नाम मैया सुनती है, माता फिर से अपने यौवन रूप में आ जाती है। देवियों सज्जनों, और जो भी कुछ कंद मूल फल फूल इत्यादि माता लाई थी बेचारी, सब कुछ प्रभु को खिलाती है। प्रभु खाते गए और 9 प्रकार की जो भक्ति है देवियों सज्जनों, वो प्रभु राम ने अपने ही मुखारविंदों के माध्यम के द्वारा माता को श्रवण करवाया कि प्रथम भवती संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भवती संतन कर संगा, पहले संतों का संगत हे माता, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उसके बाद में मेरा जो जीवन चरित्र है, मेरी जो गाथा है, उसमें मन को लगाना। प्रेम से बोलो रामचंद्र देव की जय। आज घने जंगल में माता और पुत्र का हुआ है मिलन। तो शिवाजी बड़े प्रसन्न है देवियों सज्जनों, क्योंकि माता का प्रण था, माता का प्रण था कि प्रभु राम जी कब आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा था कि तुम यहीं पर रुको माता, प्रभु यही मार्ग से जाएंगे तो तुमको दर्शन देंगे। कि सबरी मन ही में करती है विचार, हमारे द्वारे पर कब राम चले आएंगे। और आज माता का जो प्रण है वो पूर्ण हुआ। साक्षात हाथों में शंख चक्र गदा पद्मादि धारण को लेकर प्रभु राम माता को दर्शन दे रहे हैं। तो चले देवियों सज्जनों, आज माता का भाग्य है कि मैया प्रभु राम के दर्शन कर रही है और आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां परमात्मा के ऊपर फूलों की वर्षा करके भगवान की आरती करने लगी। नमः पार्वती बताए हरे हरे महादेव। चले आरती का समय हुआ, सभी लोग खड़े होने का प्रयास करें। आरती को प्रज्वलित, भगवान की आरती। आरती से पहले सूचना देवियों सज्जनों, किसी की गाड़ी है जिसका नंबर है GZM 592, गाड़ी का नंबर है GZM 592, प्लीज जिसके भी गाड़ी है हटा लो। जिसके भी गाड़ी है जल्द से आप हटा लो, नहीं तो लोग हटा देंगे। देखा कंदीना ये की थी। चले आरती का समय, जिसकी भी गाड़ी है भैया हटाए। चले दोनों दंपति साथ में, तो प्रभु की आरती साथ ही में करे। प्रेम से बोलो आरती माता की जय। सब बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। भारत श्री राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। गावत
ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीकि कबीर रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम सुख सने काज तेरे अनुसारन धरती का वन सुख रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम सुख सने काज तेरे अनुसारन धरती का वन सुख रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम मैं तो आरती उतारूं रे रामायण माता की तो आरती उतारूं रे रामायण माता की मैं तो आरती उतारूं रे रामायण माता की तो आरती उतारूं रे रामायण माता की ओ जय जय रामायण जय जय मां 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 तो आरती उतारूं रे रामायण माता की तो आरती उतारूं रे रामायण माता की रघुपति
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा यार है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन कमल हरण जय सखी कमल हरण जय सखी सुमति नार मूर्तयवती सुमति नार मूर्तयवती रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा यार सारा उड़े पुराण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा यार मन मन धन धन को सारे मन मन धन धन को सारे आस मत सबही सारे आस मत सबही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा कमल हरण जय सखी कमल हरण जय सखी सुमति नार मूर्तयवती सुमति नार मूर्तयवती रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा यार है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन गगन रोग भव दूरयामी गगन रोग भव दूरयामी मात मात सब विधि तुलसी मात मात सब विधि तुलसी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम तेरा भरोसा यार है तेरा भरोसा यार है तेरा भरोसा यार है
ओ प्रभु परमात्मा तू ही सबकी आत्मा विष्णु सुंदर मोर प्रभु सीतापति तेरी राज हो ओ प्रभु परमात्मा तू ही सबकी आत्मा विष्णु सुंदर मोर प्रभु सीतापति तेरी राज हो ओ प्रभु परमात्मा जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है ओ मेरे परमात्मा भक्ति का दीपक प्रेम की बाती भारत कांत करे दिन राती आनंद की गंगा उभरी है राम आरती होने लगी है वो मोरे परमात्मा बोलो हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे बोलो हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे बोलो हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे बोले रामायण महारानी की मंगल कर्पूर आरती दर्शनम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिकेतहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चले सभी बैठे आरती का दर्शन सभी लोग करें उसके बाद में प्रभु की चरणों में क्षमा याचना
हरि ओम दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापास्त्र लक्ष्मी करोतु कल्याण आरोग्य सुख संपदम भविष्य शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमः। चले सभी लोग आरती का दर्शन करें। अंत में हाथों में फूल पाती को लेकर प्रभु के श्री चरण कमलों में क्षमा याचना करने का प्रयास करें। चले सभी लोग शांत होकर आरती का दर्शन करें। प्रभु के चरणों में क्षमा याचना करने का समय हुआ। रामचंद्र भगवान की जय। दूरी करो दुख दर्द सभी, दया करो भगवान। मन मंदिर उजवल करो, देवो निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे, ज्योत अनंत जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियाए। तहाँ हरि शरण करे, सत्यलोक से आए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाम। बस नमस्कार का भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पुष्पं समर्पयामि, मंत्र पुष्पांजलि अर्पणं समर्पयामि। प्रभु के चरणों में माथा टेक लो। ओम यश कामना पूर्ति भव सर्वदा, धन लक्ष्मी कीर्तिमान सलामान मंगल प्राप्ति महम करिष्य है। प्रभु का चरणामृत का पान करें। जल राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पावे सुभोग लगाए। सियावर रामचंद्र पद गुरु शरणम, राधे वर कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम।
पादोदकं पित्वा पुनर्जन्मनाविर्दहे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मणों को प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़ी के जनता को जय श्री राम। देवियों सज्जनों, आज चले जनता के लिए 2-3 सूचना है। पहला तो सूचना सोमवार के लिए है कि सोमवार को 10:30 बजे यहाँ का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा। दूसरी सूचना, आज हमारे समक्ष में देवकी आंटी है। देखो, देवकी आंटी और हमारी माता जी ने जनता के लिए कद्दू तरकारी, टमाटर की चटनी और पूड़ी का प्रबंध करेंगे लोग। और मोटर में लगा है वो तो बाद में निकली। तीसरा जो सूचना है देवियों सज्जनों, अभी अगर किसी के घर मकई रही तो मैं बताना नहीं, हंसी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 गाय है। पंडित गाय नाम पंडित के नया नाम हो गया लाली। देखो, हंसी बात नहीं, सच्चे हमारे लिए जो गाय है। अगर आप लोगों के लिए कोई का मकई और गन्ना है तो प्लीज हमें बताना। एक के नाम लाली है, दूसरा का नामावली मैं रखा हूँ खुद, उसका नाम है रानी। एक तो बड़ी अच्छी है बेचारी। एक के दानदाता तो यहीं पर बैठे हैं, रोहित जी हमारे, रोहित और रीटा। इनकी माता जी जब ब्रिस्बेन से आई थी, इन्होंने हमको दान किया था। और दूसरा तो बहुत भयंकर है, फेसबुक पे वीडियो है देवियों सज्जनों। 2 हफ्ता पहले हम परनीलो लोमू गए थे इनको वाईपुर से लाने। परनीलो लोमू से आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई दुख हमको काटे रहो। सच में हंसने की बात नहीं। अगर सच्ची की कोई घर मकई है तो काटने से पहले हमको जरूर संपर्क करें। और गन्ना के कंटाप अगर जो आप लोग काटे तो भी हमको बताए, काट के रख देना आप लोग, हम आके ले जाएगा। रामू घरे है, गन्ना मिल जाएगा आके। और देवियों सज्जनों, अगर कोई गऊ का दर्शन करना चाहे, देखो यहाँ पे शादी विवाह गोबर सच्चे नहीं मिले। अगर जो कोई गऊ का दर्शन करना चाहे तो गऊ है 64 क्रेटन्स रोड में, जहाँ पर शिवजी खड़े हैं बाबा बुढ़ान कीर्तन में, जहाँ पर विशाल शिवजी खड़े हैं। किलबाग डेंटल के हमारे रवीन भाई, रवीन के घर पे शिवाजी खड़े हैं, उसके आगे ही गेटा में दोनों गाय है, वो हमरे गाय है। तो आप लोग एनी टाइम सकता वहाँ से गोबर इत्यादि लावे, लेकिन उन लोग के कुछ देर से पहले प्लीज हमसे बताना, क्योंकि हमें एसपी से में बता पड़ी कि लोग कौन सी कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में साधु संत को बंदगी, ब्राह्मणों को प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़ के जनता को जय सिया राम। और सच्ची का मजा कमा लेगा, ये जुस्से नहीं बता सकता। अंत में दोस्तों साथियों, एक और सूचना, अगर पंडित को कोई दान करना चाहे गाय और नहीं, बस 2 बस। अंत में श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। और जो कोई भी अभी तक और आगे 3 दिन बचे हैं, अगर सहयोग देना चाहे मंडली को, और सहयोग दे चुके हैं, फूल पत्र, प्रसाद, भोजन, किसी प्रकार के सहयोग दिए हैं, आप सभी को मंडली की ओर से हृदय से धन्यवाद है। आप सभी के लिए भोजन पानी का तैयार है। जो कुछ भी हमसे बन सका हम आपके लिए तैयार करेंगे। इसमें कोई नुस्खा नहीं निकलना। नीमक अगर कमती हुई चुप्पे मुंह बंद करके खा लेना, अच्छा। पर एक बार मंडली की ओर से हम रेफर टिकट भी लगाते हैं। जो कोई शायद नया आया होगा उसको हम, ये जो रामनवमी सेलिब्रेशन हम करते हैं, इसमें कॉस्टिंग बहुत भारी होती है। ऐसे नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर कॉस्ट बहुत होती है। तो उस कॉस्ट के लिए रिकवर करने के लिए हम रेफर टिकट कर ड्रॉइंग करते हैं, और आपका सहयोग इसमें रहेगा तो जरूर हमें लाभ होगी। अंत में एक बार फिर, आज जैसे कि मैं 2-3 दिन से बताया हूँ, श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली में खाली पुरुष कलाकार नहीं है, उसमें कुछ महिलाएं भी बहुत सुंदर सुंदर कलाकार हैं। हफ्ते भर से बेचारे लोग ट्रेनिंग किए हैं, फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज भेजे हैं, तो उनके मुखारबिन से आज सुंदर सुंदर कीर्तन सुनेंगे। उसके पश्चात आप जाए नहीं, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे कलाकार भजन भी सुनाएंगे और आप उनका मजा लेंगे। नोगना पानी का भी आपका लिए प्रबंध है। अंत में एक बार फिर आप सभी को मंडली की ओर से जय श्री सीताराम।
Vida, una que pato.